अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल्हक़्क़ वनुदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तमुहा वनुदू बिमा कुन्तुम तअमलून। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हसद इल्ला फी इस्नैन रजुलन आताहुल्लाहुल कुरआन व हुवा यक़रअु आना अल-लैलि व आना अन्नहार व रजुलन आताहुल्लाहु मालन फहुवा युन्फ़िक़ु फ़ी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम आका पर सल्लल्लाहु, ऊंची आवाज से पढ़ो भाई, सल्लल्लाहु। अल्लाह के बंदो, दुरूद शरीफ पढ़ने पर न कोई पर्चा है न कोई खर्चा है। दुरूद शरीफ पढ़ने पर न पर्चा है न खर्चा है, अलबत्ता आसमानों पे उसका चर्चा है। और अगर आपका ज़ौक़ हो तो एक बात और भी कह देता हूं कि दुरूद शरीफ पढ़ने पर न पर्चा है न खर्चा है और रोज़ा-ए अतहर में आपका चर्चा है सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु। हाँ, तो पता तो चले कि आशिकों का मजमा है। हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु, बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम
इसको तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने सल्लल्लाहु, उस मोहसिन आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, बनशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और अगर सुन रही हो तो मेरी माओं, बहनों, बेटियों, हज़रत मौलाना कारी शबीर अहमद साहब का कल फोन आया कि हमारी मस्जिद में, मस्जिद बिलाल हबीब कॉलोनी में एक प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि हजरत मगरिब के बाद जंगी सईदा में मेरा बयान है, तो हो सकता है मैं देर हो जाए और ना आ सकूं। तो फिर फरमाने लगे कि सिर्फ प्रोग्राम नहीं है बल्कि मेरे बेटे की हिफज की खुशी में तकरीब है और उसकी दस्तारबंदी है। तो मैंने अर्ज किया कि मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अशा की नमाज से पहले पहले वहाँ प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, अशा की नमाज पढ़ के आ जाऊंगा, क्योंकि ये आपके बेटे की दस्तार बंदी नहीं है बल्कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने इस मस्जिद से आपके बेटे का हिफज मुकम्मल करवा दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरह मुझे खुशी है, हजरत मौलाना इस्माइल साहब को खुशी है, कारी शबीर साहब को खुशी है, इसी तरीके से आपको भी खुशी है ना कि आपके इमाम और खतीब के बेटे का कुरान मजीद खत्म हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मेरे बाद मुल्क में के मशहूर मारूफ नाथ खान हसानी साहब ने भी पढ़ना है, फिर खतीब इब्ने खतीब मुकर्रर शोला बयान हजरत मौलाना अमजद खान साहब का भी बयान होगा। तो मैंने चंद बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और फिर मुझे भी और आपको भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह फरमाते कि वह इन्नहु लकिताबुन अजीज, ये कुरान मजीद जो है ना, ये अजमत वाली किताब है। क्या कहा मैंने? इज्जत वाली किताब है, शान वाली किताब है। और मेरे प्यारे भाइयों, उलमाए किराम मौजूद हैं, ये अजीज सिर्फ मुशब्बह है, ये कभी फाइल होने के एतबार से होता है, कभी मफूल होने के एतबार से। खुद भी इज्जत वाली किताब है और जिसने इस किताब के साथ अपना ताल्लुक जोड़ दिया, कुरान ने उसको भी इज्जत वाला बना दिया। खुद भी इज्जत वाली किताब है, क्योंकि इस जैसी कोई किताब नहीं है। इस अल्लाह की जमीन पर, आसमान के नीचे, बल्कि आसमान के ऊपर भी इस कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। और कुरान ने तो चैलेंज किया है कि अगर किसी के अंदर इस्तेदाद है, कुव्वत है, अगर किसी के अंदर ताकत है, तो इस कुरान की एक सूरत जैसी सूरत लेके आ जाओ।
और ये चैलेंज आज का नहीं है, 14 सदियां गुजर गई, 15वीं सदी चल रही है, उस वक्त से लेकर आज तक कुरान में ये आयत मौजूद है और कुरान चैलेंज कर रहा है। फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें इस चीज में शक है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद, बोलो नहीं यार, दरूशी पढ़ो ऊंची आवाज से, सल्लल्लाहु, हाँ ये इबादत है, ये इबादत है। और मुझे आप सखी लगती है, क्योंकि मेरे और आपके आका हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बखील कौन है? फरमाया बखील वो है कि जिसके सामने मेरा नाम नामी इसमें गिराम मोहम्मद लिया जाए और वो दुरूद शरीफ न पढ़े, वो बखील है। सल्लल्लाहु, फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें शक है, अगर तुम्हें रैब है उस चीज के बारे में जो हमने नाजिल की अपने बंदे हजूर करीम, तो फिर क्या करो? फातू बिसूरत मिन मिस्ली, तो एक सूरत ले आओ, इस जैसी एक सूरत ले आओ। सिर्फ ये नहीं, खुद भी तैयारी कर लो और वदो शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के माँ सिवा जितनों की तुम भी इबादत कर रहे हो, जितने भी शुहदा है उन सब को बुला लो, अगर तुम इस कौल में सच्चे हो। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू, न उस वक्त तक तुम ला सके, न आज तक ला सकोगे, न क़यामत तक ला सकोगे। फातू बिसूरत, तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कुरान खुद भी इज्जत वाली किताब है, खुद भी इज्जत वाली किताब है। और जिस चीज ने भी इस कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लिया, कुरान ने उसको भी इज्जत वाला बना दिया। इस कुरान ने उसको भी इज्जत वाला बना दिया। अब आप कहेंगे इज्जत वाले कैसे बन गए? अगर अभी न समझ आए तो रमजान शरीफ में इज्जत समझ आ जाती है। रजब शबान गुजरेगा, रमजान की चांद नजर आएगा, तो बड़े बड़े सरमायादार, जगीरदार, कोठियों वाले, बड़े बड़े पैसों वाले पीछे खड़े होते हैं, गरीब का बच्चा आकर सुना रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो यहां भी देखा, कभी आंखों वाले आगे होते हैं और कभी ऐसी भी जगह आ जाती है कि जहां आंखों वाले जो है पीछे होते हैं, नबीना आगे होता है। ये नबीने को इज्जत किस वजह से मिली? बोलो, कुरान की वजह से। गरीब के बेटे को इज्जत किस वजह से मिली? कुरान की वजह से। फटे पुराने कपड़े वाला, अल्लाह अकबर। पानीपती के कारी साहब थे, कारी फतेह मोहम्मद साहब, सब कह दो रहमतुल्लाह, नाबीना थे। अल्लाह अकबर। कारी रहीम बादशाह को पढ़ाया, अब पूरे बड़े सगीर में क्या अरब अजम में कारी फतेह मोहम्मद साहब के शागिर्द थे। कुरान के साथ ताल्लुक जोड़ा ना, तो जब कुरान के साथ ताल्लुक की वजह से इंसान इज्जत वाला बन जाता है, इज्जत वाला खानदान बन जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी मुतवल्ली साहब कह रहे थे
कि हमारी ख्वाहिश है कि हर घर में चलो और नहीं तो एक एक बच्चा और एक एक बच्ची तो हाफिज हो ना। और मैं कुछ नहीं कहता, इतना कहता हूं कि अपनी औलाद को कुरान और दीन इतना सिखा जाओ कि कम से कम जब आपकी मौत का वक्त है तो वो मौलवी के पीछे न भागे, हाफिज के पीछे न भागे, कारी के पीछे न भागे, तुम्हारे जनाब आखिरी वक्त में आपको सूरह रहमान तो सुना सके ना, सूरह यासीन तो सुना सके ना। अजीब बात है। एक आदमी मेरे पास आया, कहते जी मैं बड़ा परेशान हूँ और घर में जो है बड़े असरात हैं जी, ये है। मैंने कहा सूरह बकरा पढ़ लेना। कहता है जी मैं सूरह बकरा जो है वो रेडियो पर या टीवी पर या मोबाइल पर सुन तो सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता। और भाई अल्लाह के बंदे, जब तू सूरह बकरा नहीं पढ़ सकेगा तो तेरे घर में बरकत कैसे आएगी? इसलिए हदीस में आता है जिस घर में जिन्नों और जादू के असरात हो ना तो 7 दिन सूरह बकरा पढ़ लो, जादू और जिन्नों के असरात खत्म हो जाते हैं। सूरह बकरा कुरान मजीद की पहली सूरत है और 40 रकू है। अब कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। पढ़ो भाई, और पढ़ेगा वो जो इस मस्जिद में आएगा, मदरसे में आएगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, इस बात में तो सबका यकीन है ना कि हमने इस दुनिया से जाना है। बोलो भाई, हमने इस दुनिया से जाना है। और कितने खुश नसीब हैं वो लोग, कितने खुशबख्त हैं वो लोग, कितने नेमत वाले हैं वो लोग, बरकत वाले हैं वो लोग। अल्लाह अकबर, कि जिनके चारों बेटे हाफिज हैं। और मुझे वाकया याद आ गया, हजरत मौलाना ज़ैद अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, ये अटक के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मुजाज थे। उनके 3 बेटे कुरान के हाफिज। जब चौथे बेटा तो था नहीं तो पोते का खत्म हुआ। जब पोते का खत्म हुआ ना तो जिस तरह हजरत कारी साहब ने बड़ा तकरीब किया, उन्होंने भी बहुत बड़ी तकरीब की। और तकरीब करने के बाद बड़ी दावत की, बड़ा एहतमाम किया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो एक मुरीद ने, एक शागिर्द ने कहा, हजरत आज तो आपने बड़ी दावत कर दी है, आपने आज तो बड़ा लंबा चौड़ा निजाम बना दिया है। फरमाया हाँ भाई, अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए और मैं सोचता था कि चौथा बेटा नहीं है। बेटे और बेटियां देने वाला कौन है भाई? अल्लाह। तो इसलिए मैं सोचता था कि मेरा बेटा तो है नहीं, अब मैं क्या करूं? लेकिन अल्लाह ने मुझे पोता दिया और पोते को कुरान मजीद का मैंने हाफिज बनाया। अब हिफ्ज पर मैं इसकी दावत कर रहा हूँ, मैं इसके लिए खुशी कर रहा हूँ, मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ। इसलिए कि 4 पाई के 4 पाए होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब घर से मेरा जनाजा निकले तो चारों हाफिज उठा रहे हों। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।